हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लेट्स सी, मैं चश्मा पहन के अलग दिखता हूँ, है ना? क्यूट सा। क्यूट तो मैं हूँ। तो आज हम डिस्कस करते हैं, एज अ चश्मा मैंने पहना हुआ है तो हम डिस्कस करेंगे लव लाइफ के बारे में। लव लाइफ, ठीक है, इट इज़ गोना बी द मेन टॉपिक। इट्स गोना बी द वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक बिकॉज यू नो लव लाइफ, इट्स यू नो हर किसी की एक स्टोरी होती है। तो थोड़ा आप शांति से बैठ जाओ और सुनो, देर तक बने रहना, बहुत ही अच्छी कहानी होने वाली है। तो हर किसी की कोई ना कोई स्टोरी होती है, ठीक है। किसी की कंप्लीट हो जाती है, किसी की नहीं, किसी की कभी अधूरी रह जाती है। बट यू नो हर पर्सन ये सोचता है कि यार जो उसे, जिसे वो प्यार करे वो हमेशा उसे मिल जाए, पर ऐसा नहीं होता क्योंकि ज़िंदगी सबके लिए अलग होती है, ठीक है। अब इसमें भी ना थोड़ी स्टोरीज़ होती है। देखो, लव लाइफ, इट्स यू नो लव इज़ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, ठीक है। और अगर तुम्हें लव लाइफ तुम्हें देखनी है ना, तो लव का मतलब ही होता है पेशेंस। एंड ये मैं अपने आप से नहीं कह रहा हूँ, लव का नाम ही पेशेंस इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि मुझे सबसे अच्छी स्टोरी लगती है शिवजी भगवान एंड पार्वती माँ की। अगर तुमने स्टोरी सुनी होगी उनकी, तो शिवजी भगवान वेटेड अ लॉट फॉर पार्वती माँ, यू नो द पेशेंस। और एक बहुत अच्छी एक रील भी है बहुत अच्छी, जिसमें ना एक कहानी है, जैसे तुमने देखा होगा कन्वर्जेशन बिटवीन लक्ष्मी माता या विष्णु भगवान या पार्वती माँ या शिवजी भगवान। तुमने पार्वती माँ और शिवजी भगवान की सुनी होगी। तो पार्वती माँ उनसे कहती है कि तुमने मेरे लिए इतना वेट करा, तुम्हारा मन नहीं डोला। तो उन्होंने बोला था कि यू नो आई वेटेड फॉर लव, ऐसे करके लाइन थी। वो बहुत अच्छी लाइन थी, मैं कभी तुम्हें सुनाऊंगा, वो पूरी इंग्लिश में मैंने लिखी हुई है अच्छे से, मैं आज लेके नहीं आया। तो यू नो प्योर लव जो है वो मुझे सबसे बढ़िया पार्वती माँ और शिवजी भगवान का लगता है, सीरियसली। बट ऐसा नहीं है। अब आते हैं हम भगवान से थोड़ा हट के, तो अब हम बात करते हैं रियल लव की। लव जो यहाँ है, हमारे पास है। ये तो चल रहा है ना, तो ये देख लेता हूँ मैं, हाँ ये चल रहा है। तो हम बात करते हैं अब लव की, जो हमारे साथ चल रहा है रियल लाइफ में। तो हर किसी ने एक डिफरेंट लव स्टोरी होती है। स्टार्ट लड़कों की लव स्टोरी होती है, वो स्टार्ट होती है स्कूल से। अगर उनको कोई लड़की पसंद आ जाती है तो उनको उसका मतलब वो उसका पीछा करने लग जाते हैं। पीछा इन द सेंस ऐसा नहीं कि मतलब हैरेस कर रहे हैं उसको, मतलब हाँ, वो उसकी हर चीज़, एक एक चीज़ को अपने साथ स्टोर करके रखते हैं कि यार इसका बर्थडे कब होगा, यार इसका बर्थडे ये होगा, यार इसका बर्थडे ये होगा। लड़कियों का मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता, बट मैं लड़कों का बता सकता हूँ क्योंकि आई एम अ बॉय, ठीक है। तो मुझे लड़कों का पता है, और लड़कियाँ देख रही हैं तो तुम जान लो, तुम्हें पता लग जाएगा। बट पता है तुम्हें, दो टाइप की लव स्टोरी होती है। एक तो लव स्टोरी वो होती है जिसमें आपको जो लड़का होता है वो लड़की से प्यार करता है और उन दोनों की आपस में बन जाती है, मतलब लव स्टोरी बन जाती है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाते हैं और आगे जाके वो बहुत चलता है। और एक लव स्टोरी होती है वन साइडेड लव स्टोरी। जाकिर खान ने कहा है कि वन साइडेड लव स्टोरी भी लव स्टोरी होती है। लोग ये कहते हैं कि वन साइडेड कुछ नहीं होता भाई, पर वन साइडेड लव स्टोरी मेन लव स्टोरी से भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है। क्योंकि देखो, वन साइडेड लव स्टोरी में ना आपको एक्सपेक्टेशंस नहीं होती कि सामने वाले बंदे का कि यार ये क्या करेगा, ये क्या बोलेगा, ये मुझे पसंद करेगा कि नहीं करेगा। उसको पता है, जो वन साइडेड लव कर रहा है उसको पता है कि भाई ये मुझे प्यार ना करे, मैं तो इसको प्यार करता हूँ, मैं तो इसको दिल दे चुका हूँ भाई। ये चलता है वन साइडेड में। बट एक प्रॉब्लम आती है वन साइडेड में कि अगर आपका जो प्यार है वन साइडेड में, अगर उस लड़की को पता लग गया कि यार ये बंदा मुझे प्यार करता है, तो फिर ना वो लड़की ना आपको मजाक समझने लग जाती है। वन साइडेड का सबसे डिसअपॉइंटेड बात यह है कि वन साइडेड लव स्टोरी तभी बहुत अच्छी होती है जब सामने वाले को पता नहीं होता, जिससे आप प्यार करते हो, कि ये मुझे प्यार करता है। अगर उसको पता लग गया तो फिर वो वन साइडेड लव स्टोरी कभी लव स्टोरी नहीं रहती, वो मजाक बन के रह जाती है। एंड ये मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं अपने उससे कह रहा हूँ, ये मैंने देखा है। और अब आते हैं मेन स्टोरी में, लव स्टोरी। जो ये वाली लव स्टोरी होती है ना, वो बहुत क्रेजी होती है। ऐसा लगता है कि ना
खुद राइटर भगवान ने लिख के लेके आए हैं इसको राइटिंग करके, क्योंकि तुम देखोगे ना इनकी जो स्टोरीज होती है ना इसमें बहुत ज़्यादा ना अप डाउन्स रहते हैं। मतलब कभी ये बात करते हैं फिर इनका रिश्ता टूट जाता है और फिर ये सालों बाद मिलते हैं और फिर ये मैंने देखा है, फिर ये सालों बाद मिलते हैं, फिर इनकी शादी हो जाती है और फिर ये अपने बच्चों को कहानियाँ सुना रहे होते हैं। ये लव स्टोरी एक हैप्पी एंडिंग की तरह चलती है। एंड बट द क्रेजियस्ट पार्ट ऑफ दिस कि इनके उसमें ना मसाला बहुत होता है कि कभी ये हो गया। इनके पास मतलब अपने बच्चों को सुनाने के लिए फ्यूचर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं बताने के लिए कि यार मेरी लाइफ में तो ये हो गया, मतलब ये हमारे उसमें ये करा था, मैंने तुम्हारी मॉम को ऐसे प्रपोज़ किया था, ये ऐसे करा था। अब देखो मैंने तुम्हें बोला 2 स्टोरी, ठीक है, बट एक वो होती है जो डार्केस्ट टर्न लेती है लव स्टोरी में। एंड ये डार्केस्ट टर्न ऐसा होता है जो आजकल के उसमें चल रहा है। ये डार्केस्ट स्टोरी ऐसा होता है जिसमें ना आई थिंक इंसान अपने आप को डिस्ट्रॉय कर लेता है, ठीक है। एंड यू नो लव जितना मैं समझा हूँ, लव इज़ द प्योरेस्ट थिंग, ठीक है। एंड उसमें कोई डिस्ट्रॉय नहीं होता, इंसान अपने आप को ही डिस्ट्रॉय कर लेता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अटैच हो जाता है। जब भी तुम किसी से प्यार करो ना तो आई बिलीव कि अगर इफ़ यू आर लविंग समवन तो उसको प्यार करो, उसकी केयर करो, ठीक है, पर एक अटैचमेंट ना लगाओ उससे ज़्यादा, क्योंकि अगर तुम उससे ज़्यादा अटैचमेंट लगा लोगे तो तुम आओगे तीसरे उस पर। ये मैंने इसलिए मुझे अच्छी नहीं लगती है तीसरी वाली, क्योंकि और इसके बारे में मैं कभी बात भी नहीं करता और मैं कभी मतलब पसंद भी नहीं है मुझे इस बारे में सुनना। इस तीसरी वाली में क्या होता है कि जो लड़का और लड़की होता है वो अटैच हो जाते हैं बहुत तगड़े वाले उस बंदे से, और फिर वो अगर उनको छोड़ के चल जाए तो फिर या तो वो उसको मार मुड़ देते हैं या फिर अपने आप को पूरा डिस्ट्रॉय कर लेते हैं, एक रूम के अंदर बैठ के रोते रहते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, अपनी पूरी लाइफ ख़राब कर लेते हैं। और ये वाली जो लव स्टोरी होती है सबसे डेंजरस होती है। तो अगर तुम कभी भी प्यार करो ना तो भाई सीरियसली तीसरे वाले पे कभी मत जाना। डोंट अटैच विद एनीवन। तुमने प्यार करा, ठीक है, वो तुम्हें छोड़कर चले गया तो यार जस्ट बी फाइन, जस्ट बी हैप्पी कि हाँ वो चले गया अपनी लाइफ में, वो खुश है। अगर उसकी खुशी मैटर करती है यार तो तुम्हारी खुशी भी मैटर करती है भाई। और सीरियसली, और यही इम्पॉर्टेंट थिंग है लाइफ की, यही इम्पॉर्टेंट थिंग है। और देखो मेरी जो सबसे फेवरेट है इन तीनों में से, तुम बताना तुम्हारी कौन सी फेवरेट है। मेरी तो सबसे फेवरेट है वन साइडेड वाली, क्योंकि देखो वन साइडेड वाली ना सबसे ज़्यादा स्ट्रगल होती है, क्योंकि आपको अटैचमेंट भी रहती है हल्की सी, आप उसको खुश देखना भी चाहते हो और आप ये भी चाहते हो कि यार कहीं ना कहीं उसको पता लगे कि मैं उसको लाइक करता था। बट वन साइडेड लव स्टोरी में एक ही प्रॉब्लम आती है, वन साइडेड लव स्टोरी तब तक ही खूबसूरत लगती है जब तक सामने वाले बंदे को पता ना लगे। तो दीज डिफरेंट स्टोरीज एंड दीज ऑल थ्रीज हैव अ डिफरेंट एंडिंग, ठीक है। और यू नो मैंने थर्ड वाली की बहुत बुराई करी, पर थर्ड वाली में ना एक और बहुत अच्छी बात है। थर्ड वाली में ना कभी कभी कुछ लोग, मैं सारे नहीं कहूँगा, कुछ लोग थर्ड वाली में क्या होते हैं, अपलिफ्ट हो जाते हैं, वो बाहर आ जाते हैं। और जब वो उससे बाहर आते हैं ना तो उनका ना एक लाइक अ न्यू फॉर्म आता है। उनको पता होता है कि यार अच्छा दिस इज़ माई लाइफ, आई नीड टू इम्प्रूव। और उनका जो फिर उसके बाद इम्प्रूवमेंट होता है ना वो बहुत सही होता है। पर मैं तभी भी कहूँगा कि थर्ड वाली में कभी मत जाना, ठीक है। नेवर गेट टू अटैच विद एनीवन, बिकॉज यू नो लाइफ में क्या होता है कि कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होती। ये मैंने सुना है, बट अगर देखो तुमने भी सुना होगा कि लाइफ में कोई चीज़ परमानेंट नहीं होती, और ये फैक्ट भी है। तुम्हारे पास आज कोई गाड़ी है वो एक ना एक दिन ख़राब हो ही जाएगी, या पुरानी हो जाएगी, है चलेगी नहीं, कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी, या तो कोई तो उसको बेच देता है, कोई उसको रख देता है संभाल के एज अ मेमोरी। बट उसका अपना पर्पस वो कंप्लीट कर चुकी है गाड़ी, तो जब वो अपना पर्पस कंप्लीट कर चुकी है तो उसको रख के क्या फ़ायदा। तो वैसे ही तुम्हारी लाइफ में कोई बंदा आया तो है, तो उसने तुम्हारी लाइफ को अच्छा बनाया या फिर तुमने उसकी लाइफ को अच्छा बनाया, फिर उसके बाद यू नो वो जाना चाहता है, उसकी ज़िंदगी है, वो कहीं और घूमना चाहता है, कहीं और ट्रैवल करना चाहता है, ज़िंदगी देखना चाहता है, तो उसको जाने दो यार।
लव का मतलब यही होता है कि भाई जो सामने वाला बंदा है वो अपनी ज़िंदगी आराम से जिए, खुल के जिए, और उसकी जो खुशी है वो तुम्हें अच्छी लगे। दैट इज़ हाउ लव यार। और आई थिंक दैट इज़ वट आई थिंक योर गाइज हैव अ डिफरेंट थिंकिंग अबाउट लव, बट दिस इज़ माई थ्योरी अबाउट लव। आई थिंक दिस इज़ हाउ आई एम भाई। आई जस्ट देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो मुझे अच्छी लगती हैं, जो मुझे एंड एक चीज़ मैं तुम्हें बता दूँ, सिर्फ लड़कों के लिए है ये, ओनली फॉर बॉयज़। हर लड़का एक न एक बार प्यार तो करता है, बट उसके बाद उसको खुद ही नहीं पता होता कि आगे की स्टोरी उसकी क्या होगी। किसी को मिल जाता है, किसी को नहीं मिलता, और कोई वही ऐसे करके बैठ के यूट्यूब वीडियो बना रहा होता है। अरे नहीं यार, मेरी नहीं है भाई, मैं इन चीज़ों पे नहीं पढ़ता क्योंकि आई डोंट लाइक दीज थिंग्स। सायोनारा। ओए तो मैं पहले ही बता दूँ, 11 मिनट की वीडियो हो गई है फिर से, ठीक है, और इतनी ज़्यादा बड़ी वीडियो मैं बनाता नहीं हूँ सीरियसली। तो लेट्स एंड दिस वीडियो। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल यार। भाई ये चश्मा पहन के मैं, ओह सॉरी, किसी और की याद आ गई मुझे। चलो यार, बहुत हो गया यार, बहुत ज़्यादा हो गई, मैं चलता हूँ। तुम भी जाओ अपना काम करो, और प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना यार। अगर तुम सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मेरी स्टोरी कहाँ से पहुँचेगी तुम पे यार। प्लीज़ प्लीज़। ओके, सी यू। एवरीवन हैज़ अ डिफरेंट स्टोरी, लव स्टोरी। तो इफ़ यू हैव एग्जिस्ट इन दीज थ्री, तो आई थिंक it's better. If not, then go find your love. Okay. और अगर तुम्हें कहीं नहीं मिलता तो इंडिया में अरेंज मैरिज तो चलती है यार, चिक चिक। और आजकल तो अरेंज मैरिज में भी एलिमनी चल रही है। खैर लव मैरिज में भी एलिमनी मांगते हैं, इस पे बाद में बात करेंगे भाई क्योंकि ये टॉपिक बहुत डिफरेंट है। तो बाय बाय, सी यू लेटर एंड सायोनारा। Bye. Oi.